स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के एक नए ड्रामे की। पाकिस्तान भाई ओवर द इयर्स हमने देखा है, जब कोई एक इंडियन स्टार विराट कोहली पिटाई कर देते तो कभी विराट कोहली को कह देते कि भाई इनको चेक करवाओ, कुछ ना कुछ इनमें निकल सकता है, ये कुछ अलग है, ही इज डिफरेंट। लेकिन हम जो बात करते हैं कि यार कभी 90s में सचिन तेंदुलकर पिटाई इनकी करते थे, विराट कोहली को फिर बोल दिया गया ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान, और अब वो पहले से ही डरे हुए हैं कि भाई ये वैभव सूर्यवंशी कहां से आप ले आए। जैसे हम जेनजी स्लैंग्स में कहते थे कि भाई एआई है, ये हैकर है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं हो सकता। लेकिन वैभव सूर्यवंशी बैटिंग उस लेवल की कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से, मतलब उनके आप कह सकते हैं ना सबसे जो सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट में से हो, और उनकी तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जहां पर आप कह रहे हो कि भाई इन्होंने क्या फूका है। मतलब एक बच्चा ऐसे आरोप लगाए तो बातें समझ भी आती हैं। आप डायरेक्ट कह रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में एक एआई चिप है, वो एआई चिप में वो डिजाइन कर रखा है सॉफ्टवेयर के, उससे छक्के लगते हैं। मतलब ये ना समझी आप कह सकते हैं जो हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी वो भी पार हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब मसला क्या है, देखिए हमने पहले भी देखा है कि भाई पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान इन चीजों का वेट करता है कि यार कुछ इंडिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल्स पर ऑपरेट करे और हम फिर अपनी नासमझियां दिखाएं। पहले भी हमने देखा था वर्ल्ड कप 2023, मोहम्मद शमी भाई वहां पर आग उगल रहे थे, जबरदस्त तरीके से उनका बॉल लहरता था, स्विंग करता था, और आपके बॉलर्स के बस की नहीं रही तो आपने क्या आरोप लगाया कि भैया इनके लिए इंडिया को एक अलग से स्पेशली प्रिपेयर्ड बॉल मिलता है जो ज्यादा मूव करता है। कभी विकेट को कह देते कि भैया इंडिया बैटिंग करने आता तो विकेट पलट दी जाती है। तो इस तरीके की बेवकूफियां पहले भी पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। लेकिन भैया बबुआ का बल्ला वहां पर आग उगल रहा है आईपीएल में, और फिर जो पैंटे गीली हो रही है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रही है कि भैया जब ये हमारे वर्सेस उतरेगा तो फिर हमारा क्या हाल करेगा। क्योंकि अभी से ही वहां पर जो डॉक्टर नोमान नियाज, जो उनके एक काफी पॉपुलर वहां पर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन के दौरान वहां पर इस तरीके की बात रखी कि भाई ये वैभव सूर्यवंशी किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, ही इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब उन्होंने कहा है कि यार जैसे वाडा होता है वो मतलब डोप टेस्ट करते हैं, तो आप इनका डोप टेस्ट करवाइए पहली बात तो। क्योंकि यार एक 15-16 साल का लड़का इतनी ब्रूटैलिटी के साथ इतनी धुनाई नहीं कर सकता आईपीएल में बेस्ट बॉलर्स की। यार बुमराह आते हैं, बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, हेजलवुड आते हैं उनकी धुनाई कर देते हैं, पैट कमिंस का स्वागत छक्के से करते हैं। तो दुनिया की बेस्ट बॉलर्स की पिटाई एक 15-16 साल का लड़का कर रहा है, क्योंकि वो एक जीनियस, एक प्रोडिजी है। उसको दुनिया वैसे ही मतलब अभी से ही लोग जज करने लगे हैं कि उसकी जो एबिलिटी है वो अनरियल है। लेकिन अनरियल इस तरीके से नहीं होती कि भैया बैट में एआई चिप लगा दी। अब दुनिया बेवकूफ है कि भैया आप उनके बैट को आप चेक करवाइए कि क्या उसमें एक एआई चिप है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि जो ये नोमान नियाज है कोई फ्यूचर से आए हैं और ये कोई फ्यूचर की वही बातें अब जाकर बोल रहे हैं 2026 में। मतलब यार आपने किसी और के लिए आज तक ऐसा सुना है? रिकी पॉन्टिंग के लिए हम बचपन में सुनते थे कि भाई उनके बैट में स्प्रिंग था 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन वो बचपने में बचकानी चीजें होती हैं, कोई छोटा बच्चा बोले तो समझ आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिनको इतना एक्सपीरियंस है और क्रिकेट को इतना ज्यादा कवर भी करा है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। एंड वी आर होपिंग कि उनकी तरफ से एक मतलब क्लैरिटी भी आई कि यार ये मजाक में कही गई चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि यार वो कुछ डोप यूज करते हैं, वो कुछ ऐसा कैसा ना कि कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं कि उनके अंदर ऐसी बाहुबली जैसी ताकत आ जाती है। इट इज जस्ट प्योर नेचुरल, उनकी एबिलिटी उस लेवल की है। यार आईपीएल में जब हम देखते थे कि यार कोई खिलाड़ी 150 की स्ट्राइक रेट से 160 की स्ट्राइक रेट पर ऑपरेट करता था, हम कहते थे कि यार ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस है। मतलब लीव अलोन 300, कोई 180, 190, 200 स्ट्राइक रेट, जहां पर अभिषेक पूरन को हमने पिछले सीजन देखा, उन स्ट्राइक रेट्स पर भी खिलाड़ी ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी कभी 100 करते हैं, कभी 26 बॉल में 78 करते हैं आरसीबी जैसी लाइनअप पर। मतलब वो इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं जहां पर देखो कोई भी इंसान बौखला जाए। और पाकिस्तान की तो ये आदत है, पहले कभी वो सचिन तेंदुलकर से डरते थे और फिर विराट कोहली से डरते आए हैं ऑफिशियली। मतलब हम कह रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में एक खिलाड़ी ने जिसने बार बार उनको मतलब बुरी तरीके से जलील कराया क्रिकेट के मैदान पर, वो विराट कोहली हैं। लेकिन वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि भैया वैभव सूर्यवंशी पर इस तरीके की बातें करते हैं, पहले इसका हुआ खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का टैलेंट नहीं है। लेकिन यार देखो अप्रिशिएट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। समीर मिनास ने इंडिया अंडर 19 के वर्सेस बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी, आपको भी याद आएगा, पाकिस्तान ने वहां पर इंडिया को हराया था। तो रादर देन की इस तरीके के आरोप लगाने कि यार ये क्या इसने कुछ ड्रग्स ले रखे हैं या इसने कुछ अपने मतलब उनकी भाषा में कहें तो कुछ स्टूपिडिटी हम भी ये करते, तो वो बातें अलग तरीके से देखी। लेकिन आपने किसी एक क्रिकेट एक्सपर्ट से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये सुना कि समीर मिनास ने इस तरीके की कोई चीजें करी, उसने भी भाई बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। तो रादर देन अप्रिशिएटिंग
आप वो डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो। एक 15-16 साल का लड़का जो अपनी एबिलिटी के बेसिस पर इतना आगे आया है, आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट लीग में भाई वो डोमिनेट कर रहा है दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को। तो रादर देन कि उसकी स्किल्स पर, उसके नेचुरल टैलेंट पर आप उनकी तारीफ करने के अलावा मतलब आपने सारी दुनिया की बकवास वहां पर कर दी है। एंड दिस लिटरली सम्स अप पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान की तरफ से अब इस तरीके के चूरन भी बेचे जाएंगे कि भैया इसके बल्ले पर अलग से तेल लगाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको वहां पर पता नहीं क्या डॉक्टर्स ने इसको डिजाइन कर ये एक रोबोट है। इस तरह की भी बातें अगर पाकिस्तान की तरफ से आएंगी तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि ये उनकी आदत रही है। भानुका राजापक्षा मतलब नॉट ओनली वो पाकिस्तान की तरफ से केवल इस तरह की बातें नहीं आती। भानुका राजापक्षा भी रिसेंटली आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया इंडियन बैटर्स पर। अरे भैया आपके बल्लेबाज बैट ही नहीं चलाते तो इसमें इंडियन बैटर्स की क्या गलती है? सारे ओवरसीज सुपरस्टार्स आईपीएल में आकर फीचर करते हैं। किसी से आपने ये सुना है कि इंडियन बैटर्स उनके लिए एक अलग से बल्ला वहां पर डिजाइन होता है, उसमें मतलब ज्यादा वुड होता है, या अबे सब यार मतलब ये ढगोसले जो होते हैं ये बेवकूफी वाली लगती हैं। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, कोई जर्नलिस्ट इस तरीके की बातें करने लग जाएं, मतलब वही बातें भानुका राजापक्षा की, वही बातें डॉक्टर नोमान नियाज की। इंडिया के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हो तो आप इंडिया पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हो, इंडियन बैटर्स पर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हो। तो ये था कि भाई आप भी बताइएगा आपका क्या रिएक्शन इस पर होगा कि वैभव सूर्यवंशी को हम भी कहते हैं भाई मजाक में, लेकिन इट इज ऑल मतलब कहते हैं ना कि एक हेल्दी बैंटर में कहते हैं भैया यार मनोज भैया आप कहां से ले आए इस खिलाड़ी को, यार 15-16 साल का लड़का है और मतलब कैसे इस तरीके की बैटिंग कर सकता है। बट स्टिल वहां में पता है कि यार डीप डाउन आपको पता है कि उस लड़के ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने गेम पर, तब जाकर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। वरना उसका बैट चेक करा लो, उसका पता नहीं क्या क्या चेक करवा लो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। चेक करने के लिए आपको वैभव सूर्यवंशी से मिलना पड़ेगा। एंड आई होप जब पाकिस्तान वैभव सूर्यवंशी के सामने आएगा तो फिर वही हालत वैभव सूर्यवंशी उनकी करेंगे जो सचिन तेंदुलकर ने ओवर द इयर्स करा था, और फिर विराट कोहली जो पिछले 10-15 साल से मतलब भद पिट रहे हैं वो पाकिस्तान की कि यार आओ तुम्हें बताता हूं तुम्हारा असली फादर, योर ऑफिशियल फादर कौन है, वो विराट कोहली है। और नेक्स्ट ऑफिशियल फादर कौन बनने वाले वो दुनिया अभी से ही सेंस कर चुकी है कि वैभव सूर्यवंशी इज हियर टू स्टे। एंड वो आने वाले 10-15-20 साल, क्योंकि उनकी एज ये भी 15-16 साल है, 20 साल अगर वो 2 डेकेड्स भी डोमिनेट करेंगे तो हम उस पर ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।